हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो जिसमें हम Next.js के न्यू वर्जन के बारे में बात करेंगे कि Next.js ने क्या चेंजेस किए हैं, जो कि Next.js का 16.3 वर्जन है। लेटेस्ट अपडेट जो कि हमारे पास Next.js में बहुत से इश्यूज आते रहे पीछे प्रीवियस ईयर्स में, जो कि बहुत से ओवरकम भी किए, लेकिन जो मेजर इशू हमारे पास आता है वो रीडायरेक्शन का इशू है कि एप्लीकेशन को जब क्लिक किया जाता है तो एप्लीकेशन में रीडायरेक्शन लेट होती है। फर्स्ट टाइम लेट होती है, नेक्स्ट टाइम जब सेम ही राउट के ऊपर रीडायरेक्ट करते हैं तो वो जल्दी रीडायरेक्ट हो जाता है। 16.3 इंस्टेंट नेविगेशन इशू इज रिजॉल्व्ड इन दिस एप्लीकेशन इन दिस मेथड लाइक 16.3 preview is ready for the public testing. We have published the new Next.js release to npm views and आपने प्रीव्यू करना है। जैसा कि आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए टर्मिनल पे आते हैं या जिस भी जगह पे आप यूज़ कर रहे हैं जिसको, आप इसमें आएंगे एंड देन हियर यहाँ पे आप कहेंगे npx create next app एंड देन आप यहाँ पे कहेंगे प्रीव्यू। जब आप प्रीव्यू करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी और ये प्रीव्यू वर्जन 16.3 इंस्टॉल हो जाएगा एंड यू कैन ट्राई आउट 16.3 वर्जन टुडे। वी एक्सपेक्ट टू शिप पब्लिश स्टेबल रिलीज इन कमिंग वीक। पब्लिश स्टेबल रिलीज जो है, जो अभी नहीं आई है अपडेट, जो कि आप इसकी ऑफिशियल साइट, यही ऑफिशियल साइट है। जबकि हम चलते हैं Next.js, जस्ट Next.js ऐड करेंगे एंड देन गो टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड देन get started. Click to installation. In the installation process you will see here the latest version is 16.2.1 जो कि आपकी स्टेबल रिलीज है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो प्रीव्यू है वो बता देंगे, वो देख लेंगे, आप रन करके चेक करेंगे, मे बी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि ये स्टेबल रिलीज नहीं है जिसकी वजह से ये होगा। लेकिन आप प्रीव्यू में 16.3 को देख सकते हैं जिसके अंदर बहुत मेजर जो कि नेविगेशन का इशू है। मोस्टली एप्लीकेशन जो कि Next.js की एप्लीकेशंस हैं उनमें ये इशू आता है और बहुत ज़्यादा ये इशू डिले आ जाता है। पहले भी ये इशू था, 12 वर्जन में था, 13 में था, 14 में था, लेकिन इतना इशू जो 16 में है वो इतना इशू नहीं है। लेकिन 16 से पहले जो इश्यूज थे वो ज़्यादा थे, 15 में भी ओवरकम हुए। Next.js 13 इज ऑलमोस्ट देयर। इट्स बैक विद अ टन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स लाइक बेटर रेंडरिंग अंडर द स्ट्रेस थैंक्स टू नेटिव Node.js स्ट्रीम, जो कि नेटिव Node.js इसके ऊपर जो कि आप देखेंगे कि Next.js में Node.js यूज़ होती हैं, उनके पैकेजेस भी यूज़ होते हैं, रन होता है, उसकी स्ट्रीमिंग में इनका अच्छा काम किया इन्होंने, इनमें वर्किंग हुई है। एंड देन फास्टर स्टार्टअप टाइम्स इन लोकल टैब में हमारी एप्लीकेशन जब बड़ी होती जाती है, लार्ज स्केल होती है तो स्लो होने लग पड़ती है, तो उसमें काम किया। एंड डीपर इंटीग्रेशन विद द एजेंट बेस वर्कफ्लोज। एजेंट बेस वर्कफ्लोज क्या होते हैं इसके ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि इसमें AI के ऊपर भी काम किया गया है। वी विल बी कवरिंग द फीचर्स इन द कमिंग वीक्स एज वी प्रिपेयर आ स्टेबल रिलीज, जो कि वो रिलीज के ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं और ये हो जाएगा काम। एंड देन इंस्टेंट नेविगेशन में क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रस्ट्रेशन वी हियर अबाउट द Next.js ऐप इन दैट नेविगेशन फील स्लो, जो कि वो कहते हैं कि स्लो होती है, ये भी वो इस चीज़ को मानते हैं ऑफिशियली। यू क्लिक टू अ लिंक एंड नथिंग हैपेंस एंड देन द सर्वर रिस्पॉन्ड द Next.js पेज अपीयर। यही होता है कि क्लिक करते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ और शायद क्लिक भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। तो उसके बाद ये होना स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होता है और आपके पास पेज अपीयर हो जाता है। इनेबल कैशिंग कंपोनेंट की कैशिंग ये कर रहे हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं कि कैशिंग कंपोनेंट जो कि आपके पास next.config फाइल होती है, जिसमें ये आपने ट्रू करना है एंड देन आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी तरफ भी कि इसको इंस्टॉल कर लिया जाए। हियर वी कैन इंस्टॉल द Next.js एप्लीकेशन, इट विल बी इंस्टॉल इन टाइम। yes proceed here. Okay, application name is Next.js 16.3. yes, and then as recommended default Next.js default here. yes, it's now installing. ये होती रहेगी इंस्टॉलेशन। इसके ऊपर देख लेते हैं कि ये जो आपकी कैशे कंपोनेंट है इसको ट्रू करेंगे तो कैशिंग कंपोनेंट की कर लेगा। अगर कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो कैशे में होगा, आपको इजीली डाटा मिल जाएगा, तो वो वाला काम भी यहाँ पे हो गया। एंड देन स्ट्रीम कैशे और ब्लॉक। नाउ व्हेन द राउट अवेट सम डाटा ऑन द सर्वर, जो कि हम सर्वर साइड पे पेज को देखते थे, इसमें हम इस तरीके से इसको यूज़ करते थे। .json response.json fetch
फैच API को कॉल करते हैं जो कि Next.js के डिफ़ॉल्ट है। तो ये करते थे एंड देन यहाँ पे क्या है, यू विल प्रेजेंटेड विद द चॉइस बिटवीन अ फ्यू ऑप्शंस। अब आपके पास ऑप्शन होगी, आप कैशे का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके पास डिफरेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि यूज़ कैशे आ गई इसमें। और इसको भी जैसा कि हमारे पास अभी यूज़ होता है यूज़ सर्वर और यूज़ क्लाइंट, इस तरह यूज़ कैशे भी यूज़ होगी। ये जैसा कि यहाँ पे है यूज़ कैशे, द यूज़र विल इंस्टेंटली सी आ प्रीवियसली कैश्ड UI। जो न्यू UI होगा वो रेंडर हो जाएगा, तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। बट आप यूज़ कैशे करेंगे तो आपका कैश्ड UI डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ बहुत है कमाल, क्योंकि इसके अंदर इंस्टेंट डाटा आपको शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं सर्वर साइड भी आपके पास इंस्टेंटली डाटा आ सकता है। ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे Next.js की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। अब इस एप्लीकेशन में जाते हैं एंड देन हियर और कोड्स पे स्टोर करके, अगर VS कोड आपके पास नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इट्स टू मच इजी। और यहाँ पे package.json की फाइल में जाते हैं एंड देन हियर इज़ द प्रीव्यू वर्जन 16.3.0 वर्जन इज़ हियर। और इसका मतलब ये है कि आपका ये एप्लीकेशन आपकी बन चुकी है। एंड देन जो हमने यहाँ पे बात की थी डिस्कस कि इस जगह पर आप कॉन्फिग फाइल में कैशे कंपोनेंट को करेंगे एंड देन जस्ट copy here from here and then go to the next config file. Here is the config file, just paste here और ये कैशिंग काम आपकी स्टार्ट कर देगी। और अदरवाइज नेक्स्ट हम स्ट्रीमिंग की तरफ बात करते हैं, API कॉल करेंगे एंड देन ये आपका काम होगा। एंड देन यहाँ पे देखें, however sometimes you might want to make a certain navigation server bound. For example, a blog might choose to never show loading shell for the post. Sometimes post की loading हम show नहीं करवाना चाहते। You can tell Next.js that you want this navigation to block. वो navigation आप block भी कर सकते हैं। जस्ट आपने यही कहना है export const navigation block। जैसे कि आप navigation इस पेज पे for example अगर हम ऐप में आते हैं and then here is the layout, ये तो मेन layout है, इधर navigation compulsory है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसा कि एक एप्लीकेशन इसी में एक राउट आप क्रिएट कर लें, फोल्डर जिसको ग्रुप कहते हैं आप उसको क्रिएट कर लें। मैं ऑथ को कर लेता हूँ, ऑथ का ग्रुप यहाँ पे बना देते हैं। इसमें हम लेआउट को यहाँ से जो लेआउट है इसको कॉपी करके एंड देन पेस्ट हियर, जिसमें इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें एंड देन रिमूव द मेटा डाटा एज वेल, रिमूव एवरीथिंग, जस्ट ऐड डिव ऐड करके आपने एज अ चिल्ड्रन यहाँ पे इसको ऐड कर देना है जस्ट। तो ये आपके पास लेआउट बन गया है। ये ऑथ का लेआउट है, इसको एक बार फॉर्मेट कर लें एंड देन रीनेम। और इस जगह पे यहाँ पे जस्ट आपने ये ऊपर आके इस जगह पे ये मेंशन कर देना है कि आपने इंस्टेंट जो है फॉल्स कर देना है। इंस्टेंट आपका लोड नहीं होना चाहिए, इंस्टेंट रीडायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, उसको फॉल्स कर देंगे और आपका काम यहाँ तक चल जाएगा कि जो इंस्टेंट लोडिंग हमारी वर्क कर रही है ये नहीं वर्क करेगी। तो इस लेआउट के अंदर जितने भी राउट होंगे, जैसा कि लॉगिन राउट है, मैं इधर लॉगिन का एक राउट भी क्रिएट कर लेता हूँ। हियर इज लॉगिन and then here and add the paste dot tsx file, add the default, yes here, and add login page text here and then इसको अभी प्रोजेक्ट को हम रन भी कर लेते हैं, npm run dev and then it's now running. Okay, caching component is enabled, which we have added in the next config.ts file, and then go to the server and 3000 पोर्ट को आप रन कर लें। ओके, यहाँ पे अभी आप इसके लॉगिन के ऊपर चले जाएं। लॉगिन ये देख सकते हैं बिल्कुल ये आपके पास आया, ये इंस्टेंट अभी फॉल्स है, जैसा कि अभी कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये इंस्टेंट फॉल्स आपको फील हो रहे हैं। जब आप डाटा इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये इंस्टेंटली रीडायरेक्शन इसके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर लेआउट में ऐड कर दिया है डाटा, इसको ऐड कर दिया। एंड देन इन द बॉटम एजेंट स्किल्स आर हियर इफ यू आर लुकिंग टू अडॉप्ट द कैशे component for the first time in the existing app, we have put together a skill you can use to have your agent walk you through the process। मतलब अब आप यहाँ पे किस तरीके से करेंगे कैशिंग, अगर आपने इम्प्लीमेंट उसने कहा कर दिया तो आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो ये भी उसने प्रोसेस इसके अंदर बताया हुआ है। एंड देन इनेबल द पार्शियल प्रीफेचिंग। पार्शियल प्रीफेचिंग
इज़ कि अगर आप पार्शल कंप्लीटली फैच नहीं करना चाहते डाटा, प्री फैच मीन ये होता है कि अगर आपने कोई एपीआई कॉल की है या कोई सर्वर साइड पे कॉल किया है लाइक दिस, ये देख सकते हैं कि पार्शली कुछ डाटा आपके पास डिस्प्ले हो जाता है। ये आपका जैसा कि डाटा डिस्प्ले हो गया, ये वाला डाटा आपका अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, तो ये पार्शली कुछ चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं, तो ये पार्शली प्री फैच ट्रू कर लेंगे। प्री फैच जो पहले का पड़ा हुआ डाटा होगा उसको ये यूज़ कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नेक्स्ट कॉन्फ़िग फाइल में आएंगे एंड देन ऐड हियर द पार्शियल प्रीफेचिंग, देन ये पार्शियल प्रीफेचिंग ट्रू हो जाएगी एंड देन इन बॉटम ओवरऑल ये अपडेट जो कि आपको मैंने बताया ये अपडेट है इसमें। एंड देन द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट इज 13 AI improvements. There are several AI improvements, but some of them is the bundle docs agent.md. agent.md जैसा कि आपके पास इसके अंदर एजेंट्स भी यूज़ होंगे। एंड देन फर्स्ट जो आके अभी मैंने स्टेप्स को जो कि वर्क फ्लो जो कि पार्शियल प्री फैचिंग है उसके लिए इसको यूज़ किया जाएगा। एंड देन हियर आर द MCP सर्वर्स ऑल्सो हियर, जो कि आप MCP सर्वर्स बना सकेंगे। अब इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में आपसे बात करूँगा कि MCP सर्वर कैसे बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही न्यू वर्जन लॉन्च होगा तो हम MCP सर्वर बना के किसी जगह पे डिप्लॉय भी करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग आपको बता दूंगा तब मैं। एंड हियर एंड द टर्बो पैक व्हाट्स न्यू इन द नेक्स्ट ईयर्स। टर्बो पैक में भी एक चेंज आया है जो कि इसी में अब आपको देख सकते हैं कि रिड्यूसिंग द सर्वर मेमोरी यूजेज अप टू 90%। सर्वर की मेमोरी जो यूज़ है उसका कम कर दिया 90%। एंड प्रेसिस्टेंट फाइल सिस्टम कैशे फॉर फास्टर बिल्ड, ठीक है, एंड फास्टर बिल्ड भी बन सकते हैं। एंड देन एक्सपेरिमेंट द रस्ट रिएक्ट कंपाइलर सपोर्ट, इंपोर्ट द मेटा ग्लोब API सपोर्ट एंड देन फास्ट HMR एंड न्यू डेव स्टार्टअप। तो ये सब कुछ इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है। जैसा ही एक न्यू वर्जन जो कि स्टेबल रिलीज आएगी उसके ऊपर काम करेंगे। ये देख सकते हैं टर्बो पैक मेमोरी एविक्शन जो है उसको फॉल्स कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगी मेमोरी एविक्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ फुल। सो ये हम इसको आगे फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से इसको डिप्लॉयमेंट्स और किस तरीके से अपडेट करना है। जैसे कि ग्लोब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे meta.glob भी इस post.ndx की फ़ाइल बन जाएगी और ये फ़ाइल को भी यूज़ किया जाएगा और बहुत सी चीज़ों की अपडेट्स जो कि यहाँ पे हैं वो करते रहेंगे एप्लीकेशन में। न्यू नेक्स्ट ईयर्स के जैसे स्टेबल रिलीज आती है तो मिलते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ जिसमें डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ईयर्स के अंदर क्या मेनली अपडेट्स को हम करेंगे और किस तरह हमारी एप्लीकेशन सर्वर साइड पर भी अच्छे तरीके से और फास्ट एप्लीकेशन होगी और प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। बाय बाय।